नमस्कार मित्रों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके हेल्प विद जीआरबी पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान पुलिस एग्जाम के लिए राजस्थान सामान्य ज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट 45 क्वेश्चनों के बारे में। तो वीडियो को अंतिम समय तक ध्यानपूर्वक देखिए और अंत में आपसे एक जीके का क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, जिसका जवाब भी आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आपसे निवेदन रहेगा कि आपने अभी तक YouTube चैनल जीके हेल्प विद जीआरबी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और पास में जो बेल आइकन बना हुआ है इसे भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी हम न्यू वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। राजस्थान का राज्य खेल बास्केटबॉल है। इसे राज्य खेल का दर्जा कब दिया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है कि राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है बास्केटबॉल है और इसे राज्य खेल का दर्जा दिया गया था 1948 ईस्वी में। इसका सी ऑप्शन राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान की प्रथम सिंचाई परियोजना कौन सी है? यह भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो मित्रों, राजस्थान की जो प्रथम सिंचाई परियोजना है वो है गंग नहर परियोजना। इसका सी ऑप्शन राइट है। और आपको मैं गंग नहर से रिलेटिव कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूं। जो गंग नहर है इसकी आधारशिला महाराजा गंगा सिंह के द्वारा फिरोजपुर हेडवर्क्स पर 5 सितंबर 1921 को रखी गई। ये ध्यान रखना, 5 सितंबर 1921 को गंग नहर की आधारशिला रखी गई थी। और ये मित्रों 1922 से लेकर 1927 के मध्य बनकर तैयार हुई थी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि गंग नहर का निर्माण किस समय अंतराल के मध्य हुआ था? तो आपको ध्यान रखना 1922 से लेकर 1927 के मध्य। और इसका जो उद्घाटन किया गया था ये ध्यान रखना 26 अक्टूबर। बहुत बार ये डेट पूछी गई है कि गंग नहर का उद्घाटन कब हुआ था। तो आपको ध्यान रखना 26 अक्टूबर 1927 को गंग नहर का उद्घाटन वायसराय लॉर्ड इरविन के द्वारा शिवपुर हेड पर किया गया था। और जो गंग नहर है मित्रों, इसमें जो पानी आता है वो किस नदी का आता है? सतलज नदी का। सतलज नदी का इसमें पानी आता है। और राजस्थान में गंग नहर श्री गंगानगर का जो गांव है मित्रों, खक्का गांव, यहाँ से प्रवेश करती है। और गंग नहर की जो कुल लंबाई है ये भी पूछी गई है कि गंग नहर की कुल लंबाई कितनी है? तो आपको ध्यान रखना 129 किलोमीटर। ये जो 129 किलोमीटर है इसमें से पंजाब में अगर बात करें तो 112 किलोमीटर लंबी है और बात करें राजस्थान में तो 17 किलोमीटर है। तो 112 किलोमीटर पंजाब में और 17 किलोमीटर राजस्थान में। और गंग नहर की जो वितरिकाएं हैं 4, इनकी जो कुल लंबाई है वो है 1280 किलोमीटर। गंग नहर की वितरिकाओं की कुल लंबाई कितनी है? 1280 किलोमीटर। तो ये फैक्ट आपको याद रखने हैं, एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि राज्य में कुल कृषित क्षेत्रफल न्यूनतम किस जिले में है? तो न्यूनतम जो कृषित क्षेत्रफल है वो है मित्रों राजसमंद जिले में। इसका डी ऑप्शन राइट है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि अधिकतम कृषित क्षेत्रफल किस जिले में है तो आपको ध्यान रखना है बाड़मेर जिले में है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। और नहरों के द्वारा अधिकतम सिंचाई किस जिले में होती है? तो श्री गंगानगर जिले में होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि लाख के कीड़े किस पौधे पर पाले जाते हैं? लाख के कीड़े मित्रों बेर के पौधे पर पाले जाते हैं। इसका सी ऑप्शन राइट है। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि रेशम के कीड़े किस पौधे पर पाले जाते हैं तो आपको ध्यान रखना सहतूत के पौधे पर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सर्वश्रेष्ठ किस्म का गुलाब चैती गुलाब की खेती कहां पर की जाती है? बहुत बार यह क्वेश्चन पूछा गया है। सर्वश्रेष्ठ किस्म का गुलाब चैती गुलाब, इसकी खेती की जाती है मित्रों खमनोर राजसमंद में। इसका ए ऑप्शन राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है राजस्थान का नागपुर किसे कहते हैं? यह क्वेश्चन राजस्थान पुलिस में भी पूछा गया है। पूर्व के जो एग्जाम हुए हैं राजस्थान पुलिस के, वहां पर यह क्वेश्चन पूछा गया कि राजस्थान का नागपुर किसे कहते हैं? तो आपको ध्यान रखना है झालावाड़ जिले को राजस्थान का नागपुर कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर अत्यधिक संतरे का उत्पादन होता है। संतरे और किन्नू अलग अलग होते हैं। किन्नू का अधिक उत्पादन होता है मित्रों श्री गंगानगर जिले में, इसलिए श्री गंगानगर को किन्नू मंडी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है दमासा क्या है? तो दोस्तों जो दमासा है यह एक प्रकार की खरपतवार होती है। क्या होती है? एक प्रकार की खरपतवार।
जो कि जयपुर के आसपास के क्षेत्रों में अधिकता से पाई जाती है। तो ये आपको याद है रखना है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान को कृषि जलवायु दृष्टि से कितने प्रखंडों में बांटा गया है? तो राजस्थान को कृषि जलवायु दृष्टि से 10 प्रखंडों में बांटा गया है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण कहां पर स्थित है? राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण है मित्रों दिल्ली में स्थित। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मावट वर्षा जिनसे होती है वह है? तो मावट वर्षा मित्रों शीतकालीन वर्षा को मावट कहते हैं। ये होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण, जो भूमध्य सागर से उठते हैं उन्हीं पश्चिमी विक्षोभ के कारण राजस्थान में जो शीतकालीन में वर्षा होती है उसे मावट कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ये जो फसलें होती है मित्रों रबी की, उनके लिए लाभदायक होती है। तो आप ध्यान रखना मावट, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। 11वां क्वेश्चन है कि राजस्थान में उष्ण मरुस्थलीय जलवायु के लिए कोपेन ने किस कूट का प्रयोग किया है? राजस्थान में उष्ण मरुस्थलीय जलवायु के लिए कोपेन ने मित्रों BWHW इस कूट के लिए प्रयोग किया है। इसका बी ऑप्शन राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में सर्दी की वर्षा कहलाती है। तो अभी आपको मैंने बताया शीतकालीन वर्षा या सर्दी की वर्षा मावट कहलाती है। इसका बी ऑप्शन राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 1000 मिलीबार की समदाब रेखा जुलाई माह में गुजरती है। बताइए दोस्तों 1000 मिलीबार की जो समदाब रेखा है ये जुलाई माह में कहां से गुजरती है? तो ये गुजरती है मित्रों सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़, झालावाड़। इसका ए ऑप्शन राइट है। जो दक्षिण के जिले हैं वहां से ये गुजरती है 1000 मिलीबार की समदाब रेखा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वर्षा ऋतु में मानसून हवाओं की दिशा होती है। तो वर्षा ऋतु में मानसून जो हवाएं होती है मित्रों इनकी दिशा होती है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आपको ये ध्यान रखना है जो मानसून की हवाएं होती है वर्षा ऋतु में ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चलती है। चलिए 15वां क्वेश्चन है कि कोपेन के जलवायु प्रदेश के वर्गीकरण का आधार माना जाता है। कोपेन के जलवायु प्रदेश के वर्गीकरण का आधार माना जाता है मित्रों वनस्पति। इसका ए ऑप्शन राइट है। यह भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। यह जितने के जितने क्वेश्चन है सभी के सभी क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे गए हैं। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो इसे लाइक जरूर करें और अपने मित्रों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी फायदा मिल सके। तो लाइक आपको जरूर करना है। अगला क्वेश्चन है कि वर्षा को जलवायु प्रदेशों के वर्गीकरण का आधार माना है। बताइए वर्षा को जलवायु प्रदेशों के वर्गीकरण का आधार किसने माना है? ऑप्शन आपके सामने है व्लादिमीर कोपेन, केंड्रयू, ट्रिवार्था, थारनवेट। तो दोस्तों मुख्य रूप से अगर बात करें वर्षा को जो जलवायु प्रदेशों का वर्गीकरण का आधार माना है वो माना है थारनवेट ने। इसका डी ऑप्शन राइट है। और कोपेन ने किसको माना है? वनस्पति को। ज़्यादातर यही पूछा जाता है कोपेन वाला, तो ये आपको ध्यान रखना है। थारनवेट ने वर्षा को माना है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि BWHW से अभिप्राय है। तो BWHW शुष्क उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल के लिए। इसका बी ऑप्शन राइट है। यह कोपेन के द्वारा दिया गया शुष्क उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल के लिए कूट है दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है BWHW। चलिए अगला क्वेश्चन है कि DA-W जलवायु कहाँ नहीं पाई जाती है? ये जो जलवायु है ये कहाँ पर नहीं पाई जाती है? तो आपको पता है ये थारनवेट के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा? थारनवेट के द्वारा। और ये जो जलवायु है ये बांसवाड़ा डूंगरपुर में नहीं पाई जाती है। इसका बी ऑप्शन राइट है। ये जो राजस्थान का मध्यवर्ती जिले हैं वहाँ पर DA-W जलवायु पाई जाती है। तो मेवात में भी पाई जाती है, बूंदी सवाई माधोपुर में पाई जाती है, भरतपुर में भी पाई जाती है, लेकिन बांसवाड़ा और डूंगरपुर ये दक्षिण के जिले यहाँ पर नहीं पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि EA-D जलवायु पाई जाती है।
तो दोस्तों ये जो जलवायु का प्रकार है थारनवेट के द्वारा दिया गया है, जो पश्चिमी जलवायु है उसके अंतर्गत आता है ये। तो पश्चिमी में यहाँ पर कौन से जिले हैं, बाड़मेर और जैसलमेर, इसका ए ऑप्शन राइट है। तो ये ध्यान रखना, कोड आपको ध्यान रखना है, थारनवेट के द्वारा दिया गया कोड है ये बाड़मेर और जैसलमेर का। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मालवा क्षेत्र में कौन सी बोली मुख्यतः बोली जाती है। मालवा क्षेत्र में अगर बात करें बोली जो बोली जाती है उसका नाम है निमाड़ी, इसका सी ऑप्शन राइट है, निमाड़ी बोली। चलिए 21वां क्वेश्चन है, लोकनायक के नाम से प्रसिद्ध किस क्रांतिकारी ने 1934 में जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी। तो लोकनायक के नाम से कौन प्रसिद्ध है, जयनारायण व्यास, इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट है। इन्होंने 1934 में जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, जंतर मंतर क्या है। यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है जंतर मंतर है ये एक वेधशाला है, इसका बी ऑप्शन राइट है। ये बहुत बार क्वेश्चन गलत कर देते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है जंतर मंतर वेधशाला है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि स्वाई जयसिंह द्वितीय ने देश में कुल कितनी वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। तो स्वाई जयसिंह द्वितीय ने भारत देश में कुल 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था, इसका सी ऑप्शन राइट है। कितनी वेधशालाओं का निर्माण, 5। एक तो जयपुर में, दूसरी दिल्ली में, तीसरी बनारस में, चौथी उज्जैन में और 5वीं मथुरा में। ये ध्यान रखना, जयपुर, दिल्ली, बनारस, उज्जैन, मथुरा, इन 5 स्थानों पर स्वाई जयसिंह द्वितीय ने वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि राज्य में सफेद सीमेंट निर्माण के मुख्य केंद्र है। सफेद सीमेंट निर्माण के मुख्य केंद्र आपको बताना है मित्रों। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट है, गोटन, जो कि नागौर में स्थित है। सफेद सीमेंट के लिए फेमस है मित्रों गोटन, नागौर में। और ये जो खारिया खंगार है ये स्थित है जोधपुर में। कहाँ स्थित है, जोधपुर में। ये भी सफेद सीमेंट के लिए फेमस है। अगर बात करें सीमेंट उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान भारत का एक अग्रणी राज्य है, यानी कि फर्स्ट पोजीशन पर है। और जो सफेद सीमेंट का प्रमुख उद्योग है वो गोटन नागौर का है, ये आपको ध्यान रखना है, गोटन नागौर का प्रमुख उद्योग है। इनके अलावा अगर बात करें खारिया खंगार जोधपुर और मांगरोल चित्तौड़गढ़, ये भी फेमस है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाड़ौती अंचल का वह दुर्ग जिसका नाम शेरशाह सूरी के नाम पर शेरगढ़ पड़ा। तो जो कोसवर्धन दुर्ग है, कोसवर्धन दुर्ग मित्रों हाड़ौती अंचल का दुर्ग है और इसे शेरगढ़ भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो शेरगढ़ है ये शेरशाह सूरी के नाम पर पड़ा है। चलिए 26वां क्वेश्चन है, मेवाड़ के शासकों की शरण सतली इनमें से कौन सा दुर्ग था। बताइए दोस्तों, मेवाड़ के शासकों की शरण सतली, यह भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो कुंभलगढ़ का दुर्ग था, इसका बी ऑप्शन राइट है। कुंभलगढ़ का दुर्ग राजसमंद में स्थित है, महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था। चलिए 27वां क्वेश्चन है कि मेवाड़ शासकों की संकटकालीन राजधानी कहलाती थी। मेवाड़ शासकों की संकटकालीन राजधानी कहलाती थी, तो चावंड कहलाती थी, इसका डी ऑप्शन राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री राजश्री योजना के अनुसार किस तारीख या उसके बाद जन्म लेने वाली बालिका पात्र होगी। तो जो मुख्यमंत्री राजश्री योजना मित्रों उसमें जो पात्र रहेगा वो रहेगा 1 जून 2016 के पश्चात जन्म लेने वाली बालिका। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट है, 1 जून 2016 के बाद जन्म लेने वाली बालिका मुख्यमंत्री राजश्री योजना के लिए पात्र रहेगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। 6 किस्तों में 50,000 रुपये की सहायता दी जाती है मुख्यमंत्री राजश्री योजना के तहत। अगला क्वेश्चन है कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था। बताइए किस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान तृतीय को पराजित किया था। तो ये किया था मित्रों तराइन के दूसरे युद्ध में। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट है। तराइन का जो प्रथम युद्ध था मित्रों इसमें पृथ्वीराज चौहान विजेता रहते हैं, लेकिन सेकंड युद्ध में मोहम्मद गौरी जीत जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, पृथ्वीराज चौहान को सेकंड युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पराजित किया था।
चलिए 30वां क्वेश्चन है कि राजस्थान से निर्वाचित प्रथम महिला सांसद कौन थी? राजस्थान से निर्वाचित प्रथम जो महिला सांसद थी उनका नाम था श्रीमती शारदा भार्गव। इसका ए ऑप्शन राइट है। 31वां क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श द्वारा की जाएगी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोबारा बोल रहा हूं मित्रों, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श द्वारा की जाएगी? तो ये ध्यान रखना है, अनुच्छेद 155 है। इसका डी ऑप्शन राइट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्यपाल से रिलेटिव 3 महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो है अनुच्छेद 153। अनुच्छेद 153 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य या 2 राज्य का एक राज्यपाल होगा। और फिर है मित्रों अनुच्छेद 154। ये जो अनुच्छेद 154 है मित्रों, इसमें कहा गया है कि राज्यपाल है, इसके पास कार्यपालिका की शक्ति रहेगी, यानी कि जो कार्यपालिका की शक्ति है वो राज्यपाल में निहित रहेगी। ये अनुच्छेद 154 में कहा गया है। तो आपको ध्यान रखना 153, 154, 155 ये तीनों अच्छी तरह से आपको याद होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नहर से किस जिले में सिंचाई की जाती है? तो गंगा नहर से सिंचाई होती है श्री गंगानगर जिले में। इसका ए ऑप्शन राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धार्मिक स्थलों से जुड़ा पारस्परिक आखेट एवं वन कटाई निषिद्ध क्षेत्र कहलाता है? तो धार्मिक स्थलों से जुड़ा पारस्परिक आखेट एवं वन कटाई निषिद्ध क्षेत्र ओरन कहलाता है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि खेतड़ी के किस शासक ने नरेंद्र को विवेकानंद नाम प्रदान किया? तो खेतड़ी के शासक थे अजित सिंह, इनके द्वारा नरेंद्र को विवेकानंद नाम दिया गया था, स्वामी विवेकानंद। चलिए 35वां क्वेश्चन है कि राजस्थान में लाख उद्योग के प्रमुख केंद्र है। लाख उद्योग के जो प्रमुख केंद्र है अगर बात करें तो वो है मित्रों जयपुर और उदयपुर में। जयपुर उदयपुर में लाख उद्योग के प्रमुख केंद्र है। इसका डी ऑप्शन राइट है। ये जो लाख के कीड़े हैं मित्रों, ये किसके बेर पर जो पौधा होता है मित्रों, बेरी का, वहां पर पाले जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। 36वां क्वेश्चन है कि खेजड़ली शहद मेला जोधपुर किस माह में आयोजित किया जाता है? खेजड़ली शहीद मेला जो कि जोधपुर में आयोजित होता है, ये किस माह में आयोजित किया जाता है? तो ये आयोजित होता है भाद्रपद माह में। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट है। जोधपुर महाराजा अभय सिंह के समय वृक्षों को काटने से बचाने के लिए खेजड़ली गांव में अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में 363 लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। इसे विश्व का प्रथम वृक्ष चिपको आंदोलन माना जाता है। इस घटना की स्मृति में खेजड़ली गांव में विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी को आयोजित किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है भाद्रपद शुक्ल दशमी को ये जो विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला है खेजड़ली जोधपुर में आयोजित होता है। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए, आपको याद होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि ऊंट की सजावट के लिए क्या प्रयोग नहीं होता है? तो ऊंट की सजावट के लिए क्या प्रयोग नहीं होता है? जिनपोस। इसका डी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। पलान, गोरबंद, गिरबान ये तो ऊंट की सजावट की वस्तुएं हैं, लेकिन जिनपोस ये ऊंट की सजावट की वस्तु नहीं है। और बीकानेर में ऊंट की खाल पर सोने की मीनाकारी की जाती है। ये ध्यान रखना, जिसे कहते हैं उस्ता कला। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, उस्ता कला कहाँ की फेमस है? तो ये ध्यान रखना बीकानेर की फेमस है। अगला क्वेश्चन है किस तिथि से 2 से अधिक संतान वाले व्यक्तियों को राज्य सेवा में लेने के लिए अपात्र घोषित किया गया है? तो बताइए दोस्तों कौन सी डेट है वो जिसके पश्चात 2 से अधिक संतान वाले व्यक्तियों को राज्य सेवा में लेने के लिए अपात्र घोषित किया गया है? तो वो डेट है मित्रों 1 जून 2002। इसका सी ऑप्शन राइट है। 1 जून 2002 के बाद 2 से अधिक संतान होती है तो उसे राज्य सेवा में नहीं लिया जाएगा, यानी कि वो अपात्र होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अक्कड़ बक्कड़ कांजी दड़ो दड़ी मार कोयड़ो आदि क्या है? तो दोस्तों ये है राजस्थान के देसी खेल। अक्कड़ बक्कड़ कांजी दड़ो दड़ी मार कोयड़ो ये राजस्थान के देसी खेल है। इसका सी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी के पुत्र के उपनाम से प्रसिद्ध है। महात्मा गांधी के पुत्र के उपनाम से प्रसिद्ध है।
तो ये है मित्रों जमनालाल बजाज, इसका ए ऑप्शन राइट है। जमनालाल बजाज का जन्म काशी का बास सिक्कर में 1889 में हुआ था। ये ध्यान रखना कहाँ पर हुआ था, काशी का बास सिक्कर में। वे राजस्थान में उत्तरदायी शासन की मांग करने वाले प्रथम नेता थे। ये ध्यान रखना, उत्तरदायी शासन की जो मांग की थी वो सबसे पहले जमनालाल बजाज ने की थी। और इन्हें कहते हैं गांधी जी का पांचवा पुत्र या गांधी जी के पुत्र उपनाम से भी जाना जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। 41वां क्वेश्चन है, राजस्थान का दूसरा ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ स्थित है। पहले तो आपको बता दें, प्रथम जो ब्रह्मा जी का मंदिर है वो है पुष्कर अजमेर, और जो दूसरा ब्रह्मा जी का मंदिर है वो है मित्रों आसोत्रा। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट है। 42वां क्वेश्चन है कि बिछवाल औद्योगिक क्षेत्र किस जिले में स्थित है। तो यह स्थित है मित्रों बिछवाल बीकानेर में, इसका ए ऑप्शन राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी लोक साहित्य में किस देवी का गीत सबसे लंबा है। अगर बात करें देवी का, तो दोस्तों जीण माता का जो गीत है वो सबसे लंबा गीत है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें देवता में, तो बाबा रामदेव जी का गीत सबसे लंबा गीत है। तो ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको याद रखना है। और जीण माता का जो मंदिर है वो है रेवासा गांव सिक्कर में। चलिए 44वां क्वेश्चन है कि पिंगल शैली प्रचलित रही है। बताइए, पिंगल शैली प्रचलित रही है कहां पर रही है। पैसे पिंगल, पैसे पूर्वी राजस्थान में, इसका ए ऑप्शन राइट है। चलिए 45वां और अंतिम क्वेश्चन है आज का, बाटों द्वारा किस भाषा में रचना की गई है। बाटों द्वारा किस भाषा में रचना की गई, तो आपको ध्यान रखना है पिंगल भाषा में रचना की गई थी। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट है। जो राजस्थान साहित्य की दो प्रसिद्ध बोलियां मित्रों, एक तो है डिंगल और दूसरी है पिंगल। ये जो डिंगल है ये पश्चिमी राजस्थान में मारवाड़ी भाषा का साहित्यिक रूप है। ये ध्यान रखना, पश्चिमी मारवाड़, जो पश्चिमी राजस्थान में मारवाड़ी भाषा की साहित्यिक शैली है उसे कहते हैं डिंगल, और ये जो पिंगल है ये पूर्वी राजस्थान की साहित्यिक शैली, और बाटों द्वारा पिंगल भाषा में रचनाएं की गई है। तो ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट 45 क्वेश्चन। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इन 45 क्वेश्चनों में से आपके कुल कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। यहाँ पर आपका मूल्यांकन भी हो जाएगा, और राजस्थान पुलिस से संबंधित आपकी तैयारी कैसी चल रही है वो भी आपको पता चल जाएगा। और आपसे निवेदन रहेगा कि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, और मेरे साथ जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम आईडी के माध्यम से भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप जरूर फॉलो करें। अब बात करते हैं लास्ट वीडियो में जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था उसके बारे में। लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र कहाँ पर रखा हुआ है। तो ये रखा हुआ है मित्रों सिटी प्लेस जयपुर में, इसका सी ऑप्शन राइट था, और आप सभी ने इस क्वेश्चन का जवाब राइट है दिया। आपको पुनः कहता हूँ क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करो। अब बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। आज का क्वेश्चन है, ऊंट महोत्सव का आयोजन किस जिले में होता है। ऑप्शन है जैसलमेर, गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर। तो इसका जवाब आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।